हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हर एक विद्यार्थी के लिए जो कि एमपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरिट लिस्ट की कि आप लोग अपना नाम मेरिट लिस्ट में किस प्रकार से लिखवा सकते हो, किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट की तैयारी करनी है और क्या क्या फ़ायदे मेरिट लिस्ट के होते हैं। और एक और सवाल कि मेरिट लिस्ट क्या होती है, इन सभी के ऊपर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है मेरिट लिस्ट। ये मेरिट लिस्ट क्या होती है? तो मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि जो बच्चे एनुअल एग्ज़ाम में मतलब वार्षिक परीक्षा में टॉप करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th क्लास 12th की। जो बच्चे क्लास 10th में क्लास 12th में टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं या फिर पूरे एमपी में टॉप करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है जिसका नाम मेरिट लिस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात होगी मेरिट लिस्ट के ऊपर। ओके, अब मेरिट लिस्ट के ऊपर क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे मेरिट लिस्ट में आने के। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है आपका कि आपकी जो भी कॉलेज की फ़ीस होती है वो सारी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल MPBSC आपकी फ़ीस पूरी तरह से भरता है। ओके, मतलब कॉलेज की आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज की जो भी फ़ीस रहेगी वो एमपी बोर्ड पे करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि अगर आप लोग मैथ स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कि कौन सी स्ट्रीम से, मैथ स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, और अगर आप लोग इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग का सबसे टॉप कॉलेज कौन सा होता है? IIT होते हैं, बिट्स पिलानी होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉप कॉलेज होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बिट्स पिलानी की, जहाँ का प्लेसमेंट 25 लाख 30 लाख एवरेज होता है। वहाँ पर आपको सीट मिलती है, ठीक है, रिजर्व सीट होती है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो उसमें आपका नाम हो सकता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तहसील की, कि तहसील जो होती है वहाँ पर आपके जो विधायक होंगे वो आपका सम्मान करते हैं, और बहुत सारे ज़िलों में सम्मान राशि भी, जो भी विधायक वहाँ के होते हैं, मंत्री होते हैं, वो आपका सम्मान करते हैं और सम्मान राशि भी आपको निर्धारित करते हैं। इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में भी आपका सम्मान किया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट से भी आपको धनराशि प्राप्त होती है। अगर आप लोग पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में टॉप करते हो भैया, तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ़ायदे गिनाने जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले ही ये वीडियो 2 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, ठीक है, 3 मिनट का होने वाला लगभग। तो हम लोग डायरेक्ट अब आ जाते हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है मेरिट लिस्ट की। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारा है इस समय, किस तरीके से मेरिट लिस्ट की तैयारी करनी है। तो सुनिएगा ध्यान से, आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, और ये जो पॉइंट आपको बताने वाले हैं, कहीं पर भी पूरा यूट्यूब छान मारो, कहीं पर भी ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इनमें लगती है रिसर्च लगती है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट आपके पास है भैया ऑब्जेक्टिव्स का। अब होता क्या है, एमपी बोर्ड में आप लोग देख लो 95% बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको देखो वो यही कमेंट करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो भैया। ठीक है, जहाँ भी जाते हैं कोचिंग वहाँ पर भी बस यही बात होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आपको बता दें, अगर सिर्फ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में अगर आपको आना है तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से करने रहेंगे। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव किस तरीके से तैयार करने, कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो आपको बता चुके हैं हम लोग एक वीडियो में। हमारी एक सीरीज़ है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है एमपी बोर्ड मस्ट वॉच वीडियोस, कि ये वीडियो तो आपको देखने ही देखने, अगर आप लोग एमपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो तो वो सीरीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर बहुत से वीडियो बना रखे हैं जो कि आपके काम के हैं। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको करनी है, ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब देखो ऑब्जेक्टिव की तैयारी किस तरीके से करनी है, यहीं पर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन क्वेश्चन बैंक, परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन क्वेश्चन बैंक, इन तीनों से आपको तैयारी करनी है ऑब्जेक्टिव्स की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एमपी बोर्ड में बहुत सारे बाहर से आते हैं। ठीक है, बाहर से आने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बाहर से आ जाते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब परीक्षा बोध अध्ययन क्वेश्चन बैंक, इनमें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हम सब सारे ऑब्जेक्टिव करें? तो ऐसा नहीं है। आप लोग सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव पहले कर लो,
अगर वो हो जाते हैं उसके बाद आप लोग बाकी के ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। ओके, ये बात होगी यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको, तीनों से करने, बोध से भी करने, अध्ययन से भी करने, क्वेश्चन बैंक से भी करने। इसके अलावा अगर हमारे पास समय रहा तो हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स के तो ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे, उसकी तो चिंता करने की आपको बात नहीं है। और अगर और समय हमारे पास रहा तो बाकी सारे स्टूडेंट जो रहेंगे अलग अलग स्ट्रीम के, उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें क्लास 10th की तो उनकी सीरीज़ हमारी चल रही है। इसके अलावा क्लास 12th की बात करें तो हमारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। ओके, इसी तरीके से बाकी स्ट्रीम की भी हम लोग सीरीज़ लाएंगे, बस हमें चाहिए आपका सपोर्ट। ओके, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बिल्कुल हम लोग सीरीज़ लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव की भी। तो आपको बता दिया हमने किस तरीके से करना है। सबसे पहले सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग करिए, उसके बाद बाकी ऑब्जेक्टिव पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बात हुई हमारी ऑब्जेक्टिव्स की। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि हमारे पास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट वाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट वाइज क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको तैयार करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हर एक चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब ये जो प्रश्न है आपके, ये होना चाहिए ब्लूप्रिंट वाइज। ठीक है, आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार ये प्रश्न होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आप सभी ने क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स का नियम। अब ये जो प्रश्न है आपसे मान लो किसी ने बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप क्या करोगे? इसको तैयार कर लोगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे और काम हो जाएगा उनका। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर में ना आके 5 नंबर में आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे? आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के आए हो, अब आप लोग 5 नंबर में उसको कैसे लिखोगे? ठीक है, तो ये चीज़ होती है ब्लूप्रिंट वाइज। अगर आपको पता है पहले से कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आने वाला है, तो आप लोग उसकी तैयारी उस हिसाब से करोगे। तो इसीलिए ब्लूप्रिंट वाइज आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये बात हो गई। और इसके बाद एक और बात इसी में हम लोग जोड़ना चाहेंगे, आपको क्वेश्चन को बड़ा छोटा करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा होता है फिनिश। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि हमारे पास है हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग से आप लोग सभी समझ गए होंगे कि आपको अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करना है। अब ये एमपी बोर्ड में बहुत बार देखा गया है कि अगर आप लोग अच्छी राइटिंग लिखते हो तो आपके बहुत चांसेस है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड में राइटिंग मैटर करती है। ना सिर्फ एमपी बोर्ड में, बाकी दूसरे बोर्ड की हम लोग बात करें, सीबीएसई की बात करें, तो वहाँ पर भी यही क्राइटेरिया है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है हैंड राइटिंग। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो कोशिश करें अपनी राइटिंग को सुधारने की। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है यार। अब हैंड राइटिंग कैसे सुधार सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बने हुए हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप लोग अगर कर्सिव लिखते हो, ठीक है, कर्सिव लिखते हो, तो सिंपल सी बात है, आप लोग कोशिश करो कि आप लोग कर्सिव ना लिखो। ओके, अपनी नॉर्मल जो लिखते हो आप लोग, ठीक है, वो लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तरीका तो ये होता है, बाकी बहुत से तरीके हैं राइटिंग सुधारने के, इसके ऊपर बहुत से वीडियो बने हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो है मेंटर का। मेंटर क्या होता है? मेंटर का सीधा सा फंडा ये है कि जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, हर समय आपको मोटिवेट कर सके, सही रास्ते की तरफ आपको अग्रसर कर सके। तो ऐसा बंदा आपको अपनी लाइफ में चाहिए। या तो वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है, जैसे कि आपके पापा हो गए, मम्मी हो गए। इसके अलावा आपके कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर आपका कोई यूट्यूबर जो आप लोग फॉलो करते हो, जैसे अभी आप लोग हमें सुन रहे हो, तो हम आपके इस समय मेंटर बन चुके हैं। तो ऐसे आपके मेंटर आपके होने चाहिए भैया। ठीक है, जो आपको हर समय मोटिवेट कर सके सही रास्ते की तरफ। अगर आप लोग रास्ता भटकते हो तो आपको वो मोटिवेट करेगा सही रास्ते की तरफ। ये मतलब होता है भैया मेंटर का। अब ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे जिनके सराउंडिंग में, मतलब आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, उनमें बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। मान लो क्लास में सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं और आप अकेले पढ़ रहे हो, तो आप लोग देखोगे धीरे धीरे करके आपकी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी बाकी बच्चों जैसे। आप लोग भी धीरे धीरे पढ़ना छोड़ दोगे। तो आपके सराउंडिंग में कॉम्पिटिटिव माहौल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको ये माहौल नहीं मिलता है, कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिलता है जहाँ पर बच्चे एक दूसरे की सहायता करें पढ़ने में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपके जैसे बहुत से बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, हमारा चैनल है MP बोर्ड एजुकेशन,
इसी नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिलता है और आप लोग अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। ये रहेगा मेंटर का सिस्टम। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि है रिवीजन। जी हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का रिवीजन ज़रूरी है। अगर मान लो आप लोग चीज़ पढ़ लेते हो और आप लोग रिवीजन नहीं करते हो तो आप लोग भूल जाओगे। बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो ध्यान रहे कभी भी आपको, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो भूलोगे। चाहे कितना ही आपकी माइंड शार्प हो, आप लोग भूल जाओगे। इसीलिए ध्यान रहे, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आपको हर हफ्ते रिवीजन करना है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करो लेकिन करो ज़रूर, और समय का सदुपयोग करना सीखो। यही चीज़ है रिवीजन का मतलब, ठीक है। तो ये रहेगा, ये सारी चीज़ आप लोग फॉलो करो। इसी चैनल के ऊपर बहुत सा कंटेंट और आने वाला है, ठीक है। अब ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है, 11 मिनट के लगभग ये वीडियो बन चुका है। अब तैयारी करो आप लोग आगे की, ठीक है। आने वाले वीडियोस और ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। पढ़ाई करें आप लोग सभी। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।